गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिमिटिंग रिएजेंट्स। जो लिमिटिंग रिएजेंट्स पर अगर अपन डिस्कस करते हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट्स। तो लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है उन केमिकल रिएक्शंस में जो केमिकल चेंज होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं भाई उसके रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या करेंगे कि रिएक्ट होंगे और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट में कुछ ऐसे एटम आयन हो जाते हैं कि जिनके ख़त्म होने पर, यानी कि उनका एंड होने पर क्या होता है कि प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जब तक क्या है कि उस रिएक्टेंट को नहीं बढ़ाते या इंक्रीज नहीं करते तब तक क्या है कि आगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ऐसा कोई भी जो आयन है, एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है ना, यानी कि जिसके सिस्टम से क्या हो जाए कि जिसके नंबर ऑफ मोल से या नंबर ऑफ एटम से क्या हो कि रिएक्शन की रेट रुक जाती है, अपनी ये बोल दें कि रिएक्शन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, तो वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। जैसे अपन इसमें एक डेफिनेशन से बात करते हैं, इन ए केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड इट इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, कि जो क्या करे कि प्रोडक्ट के जो अमाउंट्स हैं उसकी जो बनने की सिस्टम है वो क्या कर दे, वो उसको कंट्रोल कर दे या उसको स्टॉप कर दे, तो वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे अपने एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैथेन का अपने कॉम्बिनेशन करते हैं, कंबुशन करते हैं, तो उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। अब यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर ऑक्सीजन का ओनली क्या लिया जाए कि 1 मॉलिक्यूल ही लिया जाए तो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो आगे नहीं बन पाएंगे। लेकिन जैसे ही क्या है ऑक्सीजन की अपने 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे कि ये बन जाएंगे। अब आपको दूसरा एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं, H2 + O2 क्या बनता है, H2O का फॉर्मेशन होता है, यानी कि H2O का एक मॉलिक्यूल बना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्टली पहले क्या होता है कि भी यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 1 मॉलिक्यूल तो क्या बन जाएगा, H2O का बन जाएगा सिंपली। लेकिन क्या है कि नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या हो गई, एंड हो गए। तो अब क्या है कि ऑक्सीजन तो अवेलेबल है लेकिन हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल नेक्स्ट मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो उस कंडीशन में जो H2 है, यानी कि जो हाइड्रोजन है, वो क्या है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। अब इसका नंबर जब बढ़ाएंगे, यानी कि अपन ने इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो 2 मॉलिक्यूल्स लिए तो उस कंडीशन में क्या बन जाएंगे कि ये बन जाएंगे। अब क्या है कि दोनों का क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं, तो रिएक्टेंट में कोई भी क्या बैलेंस नहीं बचता है। ठीक है ना, कोई भी रिएक्टेंट जो होता है उस रिएक्टेंट की कोई भी जो अमाउंट होता है वो अमाउंट बैलेंस नहीं होता, यानी कि कंप्लीट अमाउंट क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में यूज हो जाएगा। और इसलिए क्या है कि अपन जो बैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें यही सिस्टम होता है कि जो कंप्लीट अमाउंट जो एनायन का, मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का होता है वो कंप्लीटली यूज हो जाता है। ठीक है, अब अपने लिमिटिंग रिएजेंट को डिस्क्राइब करने के लिए क्या है कि अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में क्या है कि कौन सा मॉलिक्यूल क्या रहे, लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है, तो उसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक एग्जांपल अपने पास 50.0 kg नाइट्रोजन गैस एंड 10.0 kg हाइड्रोजन गैस आर मिक्सड टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस, NH3 गैस। कैलकुलेट द NH3 गैस formed, identify the limiting reagent in the production of NH3 in this situation।
ठीक है। तो अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट की अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो वो आप अब देखिए। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, दोनों गैसियस स्टेट में है, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, ये अपने क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब ये भी क्या है गैसियस स्टेट है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन है। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर 2 है, तो इसको 2 किया अपन ने, इक्वल हो गई। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 एटम है, लेकिन यहाँ पर कितने हो गई, 2 3 जा 6, तो इसको 6 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, कोफिशिएंट नंबर लग गया यहाँ पर, कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसमें ये तो हो गई फर्स्ट इसकी केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन है तो फर्स्ट इसमें क्या करते हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। भाई कोई भी जो रिएक्टेंट है उस दोनों रिएक्टेंट के मोल्स अपने को क्या करने हैं, कैलकुलेट करने की कितने कितने इनके मोल्स हैं यहाँ पर। तो फर्स्टली अपने नाइट्रोजन के मोल्स कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैसे होगा कि जो उसका अमाउंट अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है इनटू 1000 ग्राम N2 अपॉन 1 kg N2 नाइट्रोजन। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गए, तो ये क्या है कि जो अपन ने डायमेंशियल एनालिसिस या अपन ये बोल दें कि यूनिट फैक्टर मेथड जो पढ़ा था, कि अपन जो यूनिट होती है यूनिट को क्या करते हैं, इंटर कन्वर्टेड करते हैं। तो यूनिट कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो इस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सेकंड, इसी के अकॉर्डिंग अब अपने को मोल्स में कैलकुलेट करना है, तो 1 मोल N2 अपॉन इसका एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 28.0 ग्राम N2। भाई इसका एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो यहाँ पर N2 है, तो यानी कि 2 नाइट्रोजन है, तो 2 × 14 तो क्या हो जाएगा 28.0, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर क्या आएगा 717.86 × 10⁻²2 मोल, ठीक है। यानी कि इसको जब सोल्व करेंगे अपने कैलकुलेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और देखो मैं एक सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि इससे आप करोगे तो ये हो जाएगा 50,000.0, ठीक है, अपॉन 28। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो सीधा आएगा अपना 1786। अब इसको क्या है कि अपन लास्ट उसमें पढ़ चुके हैं कि फैक्टर में कि वो किस तरह से होगा, तो इसको अपन क्या है कि शॉर्टकट में लिखना है, तो अपने क्या लिख देंगे 78, यहाँ डेसिमल को आगे बढ़ा देंगे, और 10⁻²2। अगर इधर लाएंगे तो इन्वर्स लग जाएगी, ये आपको ऑलरेडी वीडियो में आप देख चुके हैं, लास्ट क्लासों में आप स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से सेम एज इट इज क्या है कि मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे। अब हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है तो इसका 10 किलोग्राम H2, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेम 1000 ग्राम H2 अपॉन 1 किलोग्राम H2 × 1 मोल H2 अपॉन, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1.008 था, तो यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा 2.016 ग्राम H2, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1.008 है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, इनको दोनों को ऐड कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा 2.016 ग्राम, ठीक है, किसका हो जाएगा H2 का, ठीक। अब इसको सोल्व करेंगे तो सेम वही सिस्टम, क्या आ जाएगा 10,000 अपॉन 2.016। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 4.96 × 10⁻³ मोल, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लेना, पॉइंट हटा के डिवाइड कर देना, 3 पॉइंट्स हटाओगे तो 10⁻³ हो जाएगी। अब 10,000 को 2016 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देना, सिंपली ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि अकॉर्डिंग टू अबोव इक्वेशन, जो अपनी ये इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर 3 मोल H2, यानी कि 1 मोल
नाइट्रोजन रिक्वायर क्या करेगी, 3 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, ठीक है। फॉर द रिएक्शन हैंस फॉर, अब क्या है कि अपने पास नाइट्रोजन कितनी है 17.86 इंटू 10⁻² मोल है, तो इस मोल के लिए अपने को कितनी हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि अपने को रिक्वायर कितनी होगी, तो उसके लिए अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे अब इसको। तो ये तो हो गई अपनी नाइट्रोजन की वॉल्यूम, ये तो हो गया नाइट्रोजन का अमाउंट जो अपने कैलकुलेट किया है, इनटू रिएक्शन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कितने मोल है 3 मोल है, तो 3 मोल ले लिया अपन ने, और 1 मोल N2, ठीक है। अब इससे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इससे इसको सीधा क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो उससे कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा, तो सिंपल ये है कि अपना क्या आ जाएगा आंसर 5.36 इंटू 10⁻³ मोल H2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये अपने को क्या है कि ये पता है कि इतने मोल नाइट्रोजन के लिए अपने को इतने मोल हाइड्रोजन की क्या है रिक्वायरमेंट है, लेकिन अपने पास अवेलेबल कितना है 4.96 इंटू 10⁻³ मोल्स है, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इतने मोल, यानी कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है यानी कि लगभग कितना आ जाएगा 40.40 मोल का डिफरेंस है। तो इस कंडीशन में मीन क्या होगा कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि इसको और इसको कंपेयर करोगे तो इससे अपने को ये पता चल जाएगा कि अपने पास अवेलेबल तो इतना है, लेकिन अपने को इतनी नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट के लिए अपने को नाइट्रोजन कितनी चाहिए, सॉरी हाइड्रोजन 5.36 इंटू 10⁻³ मोल हाइड्रोजन की अपने को रिक्वायरमेंट है, जो इसकी कंपेरेटिव क्या है ज़्यादा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर कौन हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके बाद जो बात होती है कि 3 मोल हाइड्रोजन गिव 2 मोल NH3, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो अपने क्वेश्चन के आगे बात आती है आइडेंटिफाई करना है अपने को, डाइहाइड्रोजन एटम्स है अपने पास, तो उसके लिए अपने इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी बात। अब जो आगे बात है उसमें क्या है कि भाई अपने पास क्या है कि अपने से क्वेश्चन में पुटअप किया गया है कि जो अमोनिया है, अमोनिया की मात्रा बतानी अपने को भी क्वेश्चन था, अपने को अमोनिया की जो अमाउंट है वो भी कैलकुलेट करना है, तो अमोनिया कितना बनेगा वो अब अपने इससे बताएंगे। यानी कि अपने पास जो अवेलेबल है, अपने पास ये हाइड्रोजन है, तो इससे अमोनिया की कितनी क्वांटिटी अपने पास बनती है, कितना अमाउंट उसका बनता है, तो वो अपने कैलकुलेट करेंगे। अब देखो इसमें क्या है कि NH3 वुड बी फॉर्म्ड ओनली दैट अमाउंट ऑफ अवेलेबल डाइहाइड्रोजन दैट इज क्या है 4.96 इंटू 10⁻³ मोल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जो अपनी जो रिएक्शन है 3 मोल हाइड्रोजन गिव 2 मोल अमोनिया, ठीक है भाई। यहाँ जो अपनी रिएक्शन लिखी हुई है इस रिएक्शन में क्या है कि 3 मोल हाइड्रोजन है और 2 मोल क्या बन रही है अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो अपने पास अवेलेबल है उसी से बात होगी यहाँ पर अब, ठीक है। तो अब इसकी मात्रा अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए क्या है कि जो अपने पास हाइड्रोजन है उसका अपन मोल्स ले लेते हैं 4.96 इंटू 10⁻³ मोल H2 गैस इंटू 2 मोल NH3 गैस अपॉन 3 मोल H2 गैस, ठीक है ना। अब इससे क्या है कि अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 3.30 इंटू 10⁻³ मोल NH3 गैस, यानी कि इतनी मात्रा में क्या बनेगी यहाँ पर अमोनिया बनेगी, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है कि इफ दे आर टू बी कन्वर्टेड टू ग्राम इट्स डन एज
फॉलोज। अगर हम इसको क्या है कि ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, यानी कि जो मोल्स आए हैं इस मोल्स को कन्वर्टेड इनटू ग्राम्स। ठीक है, तो ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि जो अपने पास मोल्स आए हैं 3.30, अब आपको ये सिस्टम आपको पहले ही ऑलरेडी आपको लर्न करा दिया गया है कि भाई यूनिट्स में कन्वर्ट अपन कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो यूनिट का इंटर कन्वर्ट करना है, सॉरी मोल NH3 गैस इनटू अमोनिया का एटॉमिक मास कितना है 17 है, यानी कि नाइट्रोजन का 14 और प्लस 1.008 ये किसका हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का अपन यहाँ पर क्या है राउंड फिंगर में 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 से 3 हाइड्रोजन का हो जाएगा और 14 ये कितना हो जाएगा टोटल 17। ठीक है, अपॉन 1 मोल NH3 गैस। अब इसको इसे सोल्व करेंगे तो ये किस में आ जाएगा अपना ग्राम में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3.30 इंटू 10⁻³ इंटू 17 ग्राम NH3 गैस। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, पावर को तो आप यू ही रहने दो, तो क्या आ जाएगा 56.1 इंटू 10⁻³ ग्राम NH3। ठीक है, और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 10⁻³ से, तो 10⁻³ से ये क्रॉस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 56.1 किलोग्राम NH3 का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन, यानी कि जो अपने पास इसके अकॉर्डिंग जो अपने पास ये अपनी जो रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग अपने पास इतने मोल्स हाइड्रोजन अवेलेबल है, और इन मोल हाइड्रोजन से अपन क्या है कि इतने किलोग्राम अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं, 56.1 अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा अपना रिएक्टेंट रिएक्शन इन सॉल्यूशन, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।